Rat Trap. Introduction. This story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figures large in the history and legends of that country. The story is somewhat in the manner of a fairy tale. यह कहानी स्वीडन की खानों में शुरू होती है जो लौ अशक से भरी है और जिनका जिक्र इतिहास और उस देश की कहानियों से होता है। यह कहानी परिकथा के ढंग में सुनाई गई है। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है, एक आदमी था जो इधर उधर घूमता था स्मॉल रैट ट्रैप्स जो कि वायर के बनाए रहता था उसको बेचते। He made them himself at odd moments. वह बहुत मुश्किल से उन रैट ट्रैप्स को बनाता था फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर और एट बिग फार्म्स। वो उन रैट ट्रैप्स को उन मटेरियल से बनाता था जिसे या तो वो भीख मांग के स्टोर से या बड़े फार्म से ले लेता था और उसी से वो रैट ट्रैप बना के बेचता था। बट इवन पर ऐसा करने के बाद भी द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। उसका जो बिजनेस था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू both begging and petty thievery to keep body and soul together. तो उसे बेगिंग भी करना पड़ता था और छोटी छोटी चोरियाँ भी करना पड़ता था अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इज रैग। इसके बाद भी उसके जो कपड़े थे वो एकदम फटे पुराने चिथड़े हुए होते। हिज चीक्स वर संकन। उसका जो मुंह था वो पिचका हुआ था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। और उसकी आंखें भूख से भरी हुई थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी सैड और कितनी छोटी सी नीरस जीवन एक ऐसे आवारा इंसान का हो सकता है। हु प्लॉट्स अराउंड द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। जो सड़क के इधर उधर घूमता है अपनी ही बातों में खो करके। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। पर एक दिन इस आदमी ने एक थॉट सोचा which really seemed to him entertaining, जो उसके लिए बहुत ही मज़ेदार था। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. वो अपने rat trap के बारे में सोच रहा था तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। The whole world around about him, जो उसने whole world के बारे में सोचा। The whole world with its land, seas, its cities was nothing but a big rat trap. ये जो पूरा का पूरा दुनिया है, लैंड, सीज, सिटीज, विलेज, ये सारा का सारा कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। इट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेल्स फॉर पीपल। ये जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा देता है और लोग उसी में फंसे रहते हैं। ये ऑफ़र करता है रिचेज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग। एग्जैक्टली द रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पॉर्क। मतलब जैसे कि रैट ट्रैप में चूहे को फंसाने के लिए हम चीज़ या पॉर्क या रोटी ये सब लगाए रहते हैं, वैसे ही ये जो वर्ल्ड है ये हमें अपने जाल में फंसाने के लिए रिच, जॉय, शेल्टर, क्लॉथिंग ये सारी चीज़ें दिया रहता है। एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्पटेड टू टच द बेट इट क्लोज इन ऑन हिम। और हर कोई इसमें फंसा रहता है और जब तक वो उससे बाहर निकलता है देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और तब तक वो ख़त्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये जो दुनिया है ये कभी उसके लिए काइंड नहीं थी। सो ही गेव हिम एन अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो वो दुनिया के बारे में इसी प्रकार खराब बातें सोच रहा था। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज। ये उसका मन में बसा हुआ एक बहुत ही पसंदीदा पास टाइम था। ड्यूरिंग मैनी डियरिंग पोडिंग्स, जब वो उदास होता था तो वो ऐसे सोचता रहता था। टू थिंक ऑफ द पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। ये जो दुनिया है ये बहुत बड़ा रैट ट्रैप है और सब लोग उसी में फंसे हुए हैं। उसके कुछ डियरर लोग भी फंसे हुए हैं और बहुत से लोग फंसने वाले हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रडजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ ए ग्रे लिटिल कॉटेज बाई रोड साइड। एक डार्क इवनिंग पे वो रोड के किनारे चल रहा था और उसने देखा कि एक खूब बड़ा सा
ग्रे मतलब लिटिल छोटा सा ग्रे रंग का कॉटेज है रोड की साइड पे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने नॉक किया डोर पे टू आस्क फॉर शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि उसे रात के लिए शेल्टर चाहिए था। नॉर ही वॉज ही रिफ्यूज, लेकिन इस बार उसे रिफ्यूज नहीं किया गया, नहीं तो जनरली उसे मना कर दिया जाता था। इंस्टेड ऑफ सॉर फेसेज विच ऑर्डिनरी मेट हिम, मतलब जब भी वो किसी के भी घर रहने जाता था तो उसे हर बार खराब फेस ही दिखाया जाता था। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो ओनर था वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके न बच्चे थे न वाइफ थी। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, वो हैप्पी हो गया कि उसे कोई मिल गया है जिससे वो अपने मन की बातें कर सकता है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, उसने उसके लिए पॉरेज पॉट फायर पे लग दिया और उसे सपा दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस ऑफ फ्रॉम हिज टोबैको, फिर उसने अपने टोबैको में से एक बड़ा स्लाइस काटा जो कि स्ट्रेंजर और उस आदमी दोनों के लिए सफिशिएंट था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड एंड प्ले मेजोलिस विद गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर उसने एक पुराना कार्ड का डब्बा निकाला और मेजोलिस खेला स्ट्रेंजर के साथ जब तक उन लोगों के रात में सोने का समय नहीं हो गया।